नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र के मुंबई में आज मुख्य विपक्षी अलायंस महाविकास आघाड़ी की तरफ से सरकार के खिलाफ जूता मारो आंदोलन की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि सिंधुदुर्ग में जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति 8 महीने के भीतर गिर गई थी, उसको लेकर जो महाराष्ट्र का मुख्य विपक्षी अलायंस है महाविकास आघाड़ी, वो सरकार पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। और इसी कड़ी में आज एमवीए की तरफ से मुंबई के हुतात्मा चौक से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया तक एक आंदोलन किया गया है, एक मार्च निकाला गया है, जिसमें तीनों पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। और इस आंदोलन का नाम दिया गया है जूता मारो आंदोलन। आपको बता दें कि जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरी थी, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालघर में माफी तो मांगी है, लेकिन इस माफी को विपक्ष ने एक्सेप्ट नहीं किया है। और इस मुद्दे को लेकर जो विपक्ष है वो बड़े पैमाने पर जो आंदोलन है वो कर रहा है। ये तस्वीरें मुंबई की आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मुख्य विपक्षी अलायंस है और अलायंस की जो तीनों पार्टियां हैं वो यहां पर आंदोलन करती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि इस आंदोलन में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो शामिल हुए हैं। शरद पवार खुद इस पूरे आंदोलन को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी से जो उद्धव ठाकरे हैं वो भी इस आंदोलन में शामिल दिखे। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है, वो शामिल हुए। पृथ्वीराज चव्हाण शामिल हुए, वर्षा गायकवाड़ शामिल हुई। और कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की पार्टी के जो कई सारे कार्यकर्ता हैं वो यहां पर शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि हालांकि जो पुलिस है उसने इस मोर्चे को परमिशन नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो अलायंस है महाविकास आघाड़ी, इसने इस मोर्चे को निकाला है। और बड़े पैमाने पर जो इन तीनों पार्टी के कार्यकर्ता है वो इसमें शामिल हुए हैं। और वो लगातार जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति सिंधुदुर्ग में गिरी थी उसको लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट की मूर्ति सिंधुदुर्ग के राजकोट फोर्ट पर गिर गई थी। और इसको लेकर जो विपक्ष है वो लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा था और बार बार ये कह रहा था कि भ्रष्टाचार राज्य में इतना बढ़ चुका है कि महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। अब इस पूरे मामले में जो इस तरह से मूर्ति गिरी थी उसमें 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें जयदीप आपटे जो कि मूर्तिकार था उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। और दूसरा जो नाम था वो था स्ट्रक्चरल ऑडिटर का, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन इस पूरे मामले में विपक्ष जो है वो जरा भी मौका नहीं छोड़ना चाहता है सरकार को घेरने के लिए। और इसी कड़ी में जो विपक्ष है वो बड़े पैमाने पर मुंबई में इस वक्त आंदोलन करता हुआ नजर आ रहा है और बड़े पैमाने पर सरकार के ऊपर हमला करने का काम जो विपक्ष है वो कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि वो इस मुद्दे को लेकर सरकार को किसी भी तरीके से छोड़ने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो भ्रष्टाचार है वो इतना आगे बढ़ चुका है राज्य में कि जो महापुरुष हैं उन्हें भी नहीं छोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये मूर्ति जो है वो 3600 करोड़ की बनाई गई थी और ये मूर्ति जो है ये महज 8 महीने के भीतर टूट गई थी। और इसका इनॉग्रेशन 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से किया गया था। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मूर्ति का अनावरण करते हैं, क्या उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है और क्या सिर्फ दिखावे के लिए इतनी बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है। विपक्ष ने आपको बता दें कि इसको लेकर एक और कैंपेन शुरू किया था, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से गेटवे ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का इनॉग्रेशन किया था। वो मूर्ति आज भी उसी तरह से इंटैक्ट है। इसके अलावा और भी कई सारी मूर्तियां जो हैं वो कई सालों पहले इंस्टॉल की गई थी, वो मूर्तियां भी आज इसी तरह से इंटैक्ट है। लेकिन सिंधुदुर्ग की जो मूर्ति थी 35 फीट की, उस मूर्ति को जो है महज 8 महीने ही हुए थे कि वो
गिर गई, तो इसको लेकर विपक्ष कोई भी मौका सरकार पर नहीं छोड़ना चाहता है। हालांकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने खुद छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने झुककर और पालघर में एक सभा को संबोधित करते हुए इसको लेकर माफी तो मांगी थी, लेकिन जो विपक्ष है वो इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में इस मुद्दे को लेकर जो विपक्ष है वो सरकार पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है और इसी कड़ी में आज बड़े पैमाने पर इस आंदोलन की शुरुआत की गई है।